Hello friends, how are you? Myself Momin Zamir and welcome to our beloved channel Science School. So, uh, बढ़ते हैं हमारे सेकेंड सेशन की तरफ। हमने हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स इन केमिस्ट्री का पहला पार्ट जो है कवर किया। वी नो दैट कि हमारा जो है केमिस्ट्री जो पेपर होता है वो टोटल 100 मार्क्स का होता है। इसमें थियोरी का जो होता है 70 मार्क्स और प्रैक्टिकल होता है 30 मार्क्स। सो 70 मार्क्स को किस तरह से करना है, हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स इन दैट 70 मार्क्स, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू कि वो 70 मार्क्स में कैसे आप अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, कितना पढ़ना है, कौन सा पार्ट इम्पोर्टेंट है, कौन सा पार्ट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जिसको आप स्किप कर सकते हो, और किस तरीके से आप अपना टाइम टेबल और शेड्यूल बना सकते हो, उसको मैंने समझाने की कोशिश की है। अगर आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आई वुड रिकमेंड यू कि प्लीज आप इससे पहले के ये सीरीज के सारे वीडियो देखें, राइट ना, जिसमें मैंने बहुत सारी चीजें कवर की है कि हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स इन केमिस्ट्री, मार्क स्कीम ऑफ केमिस्ट्री, क्वेश्चन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, पेपर पैटर्न एंड मैनी थिंग्स। तो वो सारी पार्ट मैंने कवर किए हैं। अगर आपने एक भी वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज वो सारे वीडियो जाके देखें और उनसे अपना शेड्यूल या टाइम टेबल बनाएं। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री में थियरी में स्कोर करना मुश्किल होता है, प्रैक्टिकल में हालांकि स्कोर करना होता है, बट उसमें आपको टीचर्स जो होते हैं कॉलेज के वो भी आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करते हैं ताकि वहां पे आपके मार्क्स स्कोर कर पाए आप। इसीलिए सब बेटर है आप ज्यादा फोकस करें थियरी पे। बट क्योंकि हमारा ये भी पार्ट है और इसका भी मार्क्स, प्रैक्टिकल का जो है मार्क्स है वो भी 30 मार्क्स है, जो कि हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे स्कोर के लिए। अगर वो नहीं मिलेगा तो हम लोग को स्कोर करना बहुत मुश्किल होगा। तो आज हम वो समझने जा रहे हैं कि किस तरह से प्रैक्टिकल में स्कोर करना चाहिए और प्रैक्टिकल में मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। जैसे हमारा थियोरी के रिगार्डिंग अलग अलग वीडियोस में सेशंस आए थे, वैसे ही हमारा प्रैक्टिकल रिगार्डिंग भी जो है वो अलग अलग वीडियोस में ये पूरा पार्ट कवर होगा। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए नए हो, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन नहीं दबाया, तो आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, बेल आइकन दबाए, ताकि आपको और भी अलग अलग वीडियोस जो मैं डालूंगा उससे आपका नोटिफिकेशन आपको उसको मिलता रहे, राइट ना। क्योंकि अभी ये वाइवा की जो सीरीज है या प्रैक्टिकल की जो सीरीज है, इसमें बहुत सारे पार्ट कवर करेंगे। किस तरह से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मार्क्स स्कीम क्या है वो बताऊंगा आपको। साथ ही साथ आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ वाइवा बता सकता हूँ, प्रोबेबल क्वेश्चन, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन आपको बताऊंगा वाइवा के, और प्रैक्टिकल की तैयारी कैसे करना है वो सिखाऊंगा। तो इसके लिए आपको चैनल से जुड़े होना जरूरी है। इसीलिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। और आफ्टर दिस विल कंटिन्यू विथ व्हाट शॉर्ट, वी कैन से वन शॉर्ट चैप्टर, राइट ना, वन शॉर्ट वीडियो ऑफ चैप्टर जो है उसका स्टार्ट करने की कोशिश करूंगा। और मेरे कई स्टूडेंट ने मुझे कुछ चैप्टर एटलीस्ट स्टार्ट करने के लिए रिक्वेस्ट किया है, लाइक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बायोमोलिक्यूल। तो वो चैप्टर्स पे हम फोकस करेंगे। Okay, so let's start. Here you can see I have taken a PDF over here जिसमें मार्क्स स्कीम दी हुई है। केमिस्ट्री का जो प्रैक्टिकल होता है वो यू कैन सी 30 मार्क्स का होता है, जिसमें आपको 3 इयर्स मिलते हैं। उसमें पहला सर्टिफाइड जर्नल एंड कंप्लीटेड प्रैक्टिकल नोटबुक, राइट ना, मीन्स व्हाट, जो आपकी जर्नल आपको बाल भारती से मिली है, गवर्नमेंट की जो जर्नल है आपके कॉलेज में लिखाई जाती है, तो वो जर्नल ही आपको कंप्लीट करना है पूरी तरह से। उसके ऊपर टीचर की सिग्नेचर होती है, देन प्रिंसिपल की सिग्नेचर होती है, और उसको अटेस्ट किया जाता है, मतलब सर्टिफाइड किया जाता है। तो कंप्लीट सिग्नेचर ऑफ बोथ टीचर और प्रिंसिपल एंड उसकी सर्टिफिकेशन के बाद आपकी जर्नल सर्टिफाइड कहलाती है। और उसका पूरा कंप्लीट वो जर्नल और ये सब साइन के बाद जो होता है उसका मार्क्स जो है 5 मार्क्स है, राइट।
तो ये आपको पहले तो जर्नल कंप्लीट करना है, और अगर आपने अपनी जर्नल्स को साइन नहीं करवाया है या फिर इसको सर्टिफाइड नहीं कराया है तो उसको आपको सर्टिफाई भी करवा के लेना है। देन वाइवा होता है जिसको ओरल बोला गया है यहाँ पर। तो वाइवा होता है जो आपको स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन आपको जो प्रैक्टिकल आया है। आपने साल भर में कई प्रैक्टिकल किए हैं, वॉल्यूमेट्रिक, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, एसिडिक रेडिकल, बेसिक रेडिकल, बहुत सारे प्रैक्टिकल किए होंगे। बट उसमें से आपको कुछ सेलेक्टिव प्रैक्टिकल आते हैं, वो कैसे मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो जो प्रैक्टिकल आपको उस दिन एग्जाम के टाइम पे आएगा, बेटा वाइवा भी उसी के बेस पे लिया जाएगा। तो आपको पढ़ के तो सब जाना है वाइवा के क्वेश्चन जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, प्रोबेबल जो क्वेश्चन है उतने तो एटलीस्ट याद करके जाएंगे। बट एग्जाम के टाइम पे जब हम लोग प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो हमारे सामने जो प्रैक्टिकल आया है वही वाइवा में जाने से पहले वो प्रैक्टिकल के रिगार्डिंग जो आपने पढ़ के आया उसको रिवाइज कर लेना, और उसको ही पढ़ के जाना है, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन आएगा आपके प्रैक्टिकल के रिगार्डिंग आएगा, जो आपको प्रैक्टिकल आया है। ठीक है। सो ये हो गया 10 मार्क्स, 5 मार्क जर्नल का, 5 मार्क वाइवा का, तो 10 मार्क्स हो गया। देन next two question will be there. First one is what we can say compulsory question, that is volumetric analysis, जो हमने पूरे साल भर में दो टाइप के वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस किए होंगे। पहला जो था फेरस अमोनियम सल्फेट का, जिसको और एक नाम है मोहर सॉल्ट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज FAS। सो FAS का हो सकता है। और सेकेंड जो है वो क्या होगा, ऑक्जेलिक एसिड का होता है। क्या होता है, ऑक्जेलिक एसिड। ये दो प्रैक्टिकल है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के, इसमें से सिर्फ एक आपको दिया जाएगा, और एक प्रैक्टिकल का मार्क्स 10 मार्क्स होगा, जिसको आपको ट्राई करना है कि वो 1 आवर में कंप्लीट हो जाए। यहाँ पे टाइमिंग दिया है 1.5 आवर, बट बेटर है कि आप उसको 1 आवर में कंप्लीट करें, क्योंकि आपको लिखने का भी टाइम मिलना चाहिए, क्योंकि लिखना भी होता है आपको दोनों प्रैक्टिकल खत्म करने के बाद, वाइवा के लिए भी जाना होता है। तो उसमें आपका टाइम बचना चाहिए, तो बेटर है कि आप क्या करें, 1 घंटे में उसको खत्म करने की कोशिश करें, और हो जाता है। इट इज वेरी सिंपल, आपने किया होगा, ब्यूरेट से रीडिंग निकालना होता है, आपको मालूम है, राइट। तो और बेटर है कि आप FAS पे ज्यादा फोकस करें, क्योंकि इसमें हेटिंग नहीं है, तो मोस्टली एग्जामिनर आपको वही रखते हैं। ठीक है। अब देखते हैं इसमें मार्क्स स्कीम कैसी है बेटा। तो आपको एक्यूरेट वेइंग ऑफ ऑक्जेलिक एसिड इन FAS जो आपकी बुक में लिखा हुआ है, कितना वे करना है, तो अगर आपने उतना वे किया, एक्यूरेट वे किया, और वे करके आपने मार्क लिखा, थियरी होती है थियरी बेटा, तो थियरी में लिखते हैं ना हम लोग के 1.96 ग्राम वे किया है या 3.92 ग्राम वे किया, वॉट एवर इट में भी। तो आप थियरी लिखेंगे, वे तो आप जब वे करते हैं, तरीका ये होता है कि आपको एक्सटर्नल को या इंटरनल को दिखाना होता है, बट मोस्टली टीचर्स नहीं देखते वो चीज। तो आपने जो थियरी लिखा है वो थियरी प्रॉपरली प्रॉपरली लिखना है। आपको कोई भी एक्सपेरिमेंट में पहला आपका एम और थियरी लिखना कंपलसरी है बेटा, उसको लिखना ही है। तो आपने जब थियरी लिखा और एम लिखा तो उस पर आपको टीचर जो है 1 मार्क दे देगा, और कंसीडर करेगा कि आपने प्रैक्टिकल का वे प्रॉपरली किया। देन आपका जो फर्स्ट पार्ट है, एक्सपेरिमेंट का जो फर्स्ट पार्ट होता है, प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन FAS और ऑक्जेलिक एसिड का जो सॉल्यूशन है उसको आप प्रिपेयर करोगे। तो प्रिपेयर करके आपको याद है वॉल्यूमेट्रिक सिलेंडर में आप क्या करते हैं, उसमें आप वे करते हो, पहले एक छोटे से बीकर में आप क्या करते हैं, वे करते हो, और वे करके इसको डिजोल्व करते हैं मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर में, और फिर उसको क्या करते हैं 100 ml में क्या करते हैं हम लोग, उसको अप टू द मार्क करते हैं। तो जब अप टू द मार्क आप करोगे तो उसका जो वॉल्यूमेट्रिक सिलेंडर में जो सोल्यूशन बना हुआ है वो बना हुआ बन के रेडी रहेगा, आपके टेबल पे दिखेगा। तो उसके बेसिस पे ही सिर्फ आपको 2 मार्क्स मिल जाएगी, मतलब 3 मार्क्स यहाँ पे हो गए। देन ऑब्जर्वेशन टेबल में आपने लिखा कि किसको क्या लिया, जैसे एग्जांपल ब्यूरेट में आपने क्या लिया, कि ब्यूरेट में आप KMnO4 फिल करते हैं। फिर उसके बाद कॉनिकल फ्लास्क में क्या लिया, या पिपेट में आपने क्या लिया, पिपेट में आप FAS लेते 10 ml, कॉनिकल फ्लास्क में क्या लेते, FAS लेते, साथ में आप सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते। तो आप वो जो ऑब्जर्वेशन टेबल दिया हुआ है वो फिल करोगे, तो उस पर आपको 2 मार्क मिलेगा ऑब्जर्वेशन टेबल लिखने पे। ठीक है, आपको ये लिखना है, जो चीज मैं बोल रहा हूँ आपके आंसर शीट में प्रैक्टिकल में होना चाहिए। देन ब्यूरेट रीडिंग जब आप निकालोगे तो टेबल, ब्यूरेट का टेबल होता है, तो वो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपका जो प्रैक्टिकल वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस होता है उसमें आपको बेटा टीचर्स जो भी होते हैं वो एक दिन पहले प्रैक्टिकल परफॉर्म करके रखते हैं,
रीडिंग्स निकाल के रखते हैं, कौन से सेट को, कौन से बच्चे को कौन सा प्रैक्टिकल या कौन सा कंसंट्रेशन देना है, वो निकाल के रखते हैं। तो अगर आपको ऐसा नहीं कि मेरा जो है वो मतलब मैंने जो पहले किया था एग्जाम से पहले कॉलेज के टाइम पे उतनी ही रीडिंग आएंगी। रीडिंग कुछ भी आ सकती है, KMNO4 का जो आपका कंसंट्रेशन है अकॉर्डिंगली आपका रीडिंग आएगा। तो कंसंट्रेशन डिफर करता है, डे बाय डे कंसंट्रेशन वेरी हो सकता है, कभी भी कुछ भी बनाएंगे, जैसा बना है सोल्यूशन अकॉर्डिंगली आपका कंसंट्रेशन होता है। तो रीडिंग ऐसा नहीं कि हम रट्टा करके या मगअप करके जाएंगे और उसको लिख के आएंगे, ऐसा नहीं है बेटा, उससे आपके मार्क्स कट जाएंगे। आपको सही से परफॉर्म करना है एट दैट टाइम ओनली। तो प्लीज बी अवेयर ऑफ इट कि आपको क्या करना है, वहां पे परफॉर्म करना है। अब परफॉर्म करने के लिए आप अच्छे से एक्सपेरिमेंट पढ़ के जाओ। आपको आपकी हैंडबुक दी जाती है, अगर हैंडबुक नहीं दी जाएंगी तो उसकी जगह पर आपको उसके पेजेस दिए जाएंगे प्रोसीजर, ताकि आप उसको रीड करके आपका ये कर सको, मतलब आसानी से आप क्या करोगे, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सको। ठीक है। तो यहाँ पे ब्यूरो रीडिंग निकालते वक्त आप एक्यूरेसी से रीडिंग निकालेंगे। कैसे परफॉर्म करना है प्रैक्टिकल, तो मैं उसका भी आपको एक वीडियो हल्का सा ट्राई करूंगा, बना के दूं, वीडियो बना के दूं प्रैक्टिकल का, ताकि आप उसको इजीली कर सको। राइट। फिलहाल मैं प्रैक्टिकल ना समझाते हुए डायरेक्टली जा रहा हूँ। रीडिंग अगर आपकी एग्जाम्पल मैंने पहले से ही एक दिन पहले रीडिंग निकाला और मेरी रीडिंग आई 10.4। राइट ना, मेरी रीडिंग जो है वो एग्जैक्ट वाली रीडिंग जो है वो क्या है, 10.4 है। तो अगर आपका 10.3 या 10.5 आता है तो एक 0.1 का फर्क है, तो उस पर मार्क्स नहीं कटते। राइट ना। अगर आपका 10.4 की जगह 10.2 और 10.6 आता है तो उस पर भी मार्क्स नहीं कटते, उस पर भी आपको पूरे 3 मार्क्स दिए जाते हैं। बट इंस्टेड ऑफ 10.4, अगर मेरा 10.1 आता है, मतलब 0.3 का डिफरेंस आ रहा है, या फिर 10.7 आता है, 0.3 का आगे की तरफ डिफरेंस दिखा रहा है, यानी आपका इतना डिफरेंस दिखा रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, 2 मार्क मिलेगा, यानी 1 मार्क कट जाएगी। अगर आपका रीडिंग 10.4 है और आपका रीडिंग आ रहा है 10, या फिर आपका रीडिंग आ रहा है 10.8, यानी 0.4 का डिफरेंस आ रहा है, जब 0.4 का डिफरेंस आएगा तो आपको 2 मार्क कट जाते हैं और 1 ही मार्क मिलेगा। और अगर आपके रीडिंग का रियल रीडिंग से 0.5 का डिफरेंस है आगे या पीछे, तो आपको एक भी मार्क्स रीडिंग के नहीं मिलेंगे। समझा बेटा। देन अगेन रीडिंग का रॉन्ग है तो ऑब्वियसली कैलकुलेशन भी रॉन्ग होगा, तो आपको कैलकुलेशन के मार्क्स भी नहीं मिलेंगे और रिजल्ट के मार्क्स भी नहीं मिलेंगे। बट अगर आपका रीडिंग सही है तो उस रीडिंग के बेस पे आपका कैलकुलेशन देखा जाएगा, आपने कैलकुलेशन पूरा लिखा है और सब चीज पुट करके सॉल्व किया है तो उसके लिए आपको 1 मार्क्स मिलेगा, और अगर रिजल्ट निकाला है तो उसके ऊपर आपको 1 मार्क्स मिलेगा। करेक्ट है बेटा। सो नेक्स्ट हम लोग जाते हैं केमिकल काइनेटिक्स की तरफ। केमिकल काइनेटिक्स का भी ये भी एक मेजर एक्सपेरिमेंट कहलाएगा, जैसे वॉल्यूमेट्रिक है। तो वॉल्यूमेट्रिक तो फिक्स है, कंपलसरी एक्सपेरिमेंट है। राइट ना, मैंने जैसे बताया आपको कंपलसरी है। वो किसी या तो FAS या तो ऑक्जेलिक आपको आना ही आना है। बट उसके साथ जो थर्ड क्वेश्चन है, वो थर्ड क्वेश्चन जो है वो क्या होता है, आपका ऑप्शन में आता है। आपको आइदर केमिकल काइनेटिक्स आएगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आएगा, थर्मोडायनेमिक आएगा, एसिडिक रेडिकल, बेसिक रेडिकल, कोई एक आएगा। अब जैसे केमिकल काइनेटिक्स आ गया, तो ये एक मेजर एक्सपेरिमेंट है, ये इसका भी मार्क्स पूरा के पूरा 10 मार्क्स है। इसका मतलब ये 10 मार्क्स, वॉल्यूमेट्रिक के 10 मार्क्स, और वाइवा और आपके जर्नल के 10 मार्क्स, टोटल 30 मार्क्स हो गए बेटा। तो यानी ये सिंपल, आपको इसके अलावा कुछ और नहीं करना है। अगर वॉल्यूमेट्रिक आता है और केमिकल काइनेटिक्स आता है, इसका मतलब आपको 2 ही एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है। यहाँ पर केमिकल काइनेटिक्स में क्या होता है, आपने सिर्फ प्रैक्टिकल परफॉर्म किया। राइट ना, आप खड़े हैं, आप प्रैक्टिकल करते हुए दिख रहे हैं, आपका रीडिंग आए ना आए, रॉन्ग हो, कुछ भी आंसर नहीं आएगा, तो भी आपने परफॉर्म किया, बल्कि 3 मार्क्स मिल जाएगा। देन ऑब्जर्वेशन अगर प्रॉपर लिखा है आपने, तो ऑब्जर्वेशन पे आपको 3 मार्क्स है, 3 मार्क्स है। देन कैलकुलेशन सही से लिखा है आपने, तो उसके सही से आपने वैल्यूज पुट किया है और कैलकुलेशन लिखा है, तो उस पे 2 मार्क्स है। ग्राफ पे 1 मार्क है, रिजल्ट पे आपका 1 मार्क्स है। तो इस तरह से आपका 10 मार्क्स जो है डिवाइड होता है। तो आपको इस चीज को कवर करना है आपके आंसर शीट में। आपको पता है कि कौन सी चीज के कितने ज्यादा मार्क्स है, तो आपको वो चीज को केयरफुली लिखना है। ठीक है। सिमिलरली अगर ये केमिकल काइनेटिक्स नहीं आया,
तो उसकी जगह पे आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आएगा। और ये भी क्या है आपका फुल, मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग, ये भी आप मेजर एक्सपेरिमेंट कंसीडर करो, ये भी आपका मेजर एक्सपेरिमेंट है। और सिंस इट इज अ मेजर एक्सपेरिमेंट, इसमें भी क्या है आपका एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने पे 3 मार्क्स है, ऑब्जर्वेशन प्रॉपरली लिखने पे 3 मार्क्स है, कैलकुलेशन उसका प्रॉपरली लिखने पे 3 मार्क्स है, और रिजल्ट पे आपको 1 मार्क्स है। सॉरी। ओके। सो अगर ये नहीं आया तो राइट, अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स दोनों नहीं आता है, मैंने बोला वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस कंपलसरी आता है, वॉल्यूमेट्रिक में तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, वो 100% आएगा। बट अगर इफ यू सी, अगर ये दोनों नहीं आता, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं आता, केमिकल काइनेटिक्स नहीं आता, वॉल्यूमेट्रिक के साथ, फिर क्या आएगा, फिर आपको हो सकता है कि बेसिक रेडिकल दिया जाए। बेसिक रेडिकल भी आपका मेजर एक्सपेरिमेंट है। मेजर एक्सपेरिमेंट वो होता है जिसमें आपके पूरे 10 मार्क्स होते हैं। तो यहाँ पर भी आपको कोई और एक्सपेरिमेंट साथ में परफॉर्म नहीं करना है, तो वॉल्यूमेट्रिक के साथ खाली बेसिक परफॉर्म करना है। वॉल्यूमेट्रिक 10 मार्क्स के लिए होगा, बेसिक रेडिकल भी 10 मार्क्स के होगा। अब जब बेसिक रेडिकल आप करते हो, तो उसमें आपको मालूम है आप ड्राई टेस्ट करते हो। तो आप जब ड्राई टेस्ट परफॉर्म करोगे, ड्राई टेस्ट में आप पॉसिबल रेडिकल लिखेंगे कि पॉसिबल रेडिकल कुड बी दिस एंड दिस, राइट, एक पॉसिबल रेडिकल लिखेंगे, उस पे आपको 1 मार्क मिलेगा। ड्राई टेस्ट के रेडिकल मिले, ड्राई टेस्ट परफॉर्म किया और रेडिकल लिख दिया। देन डिटेक्शन ऑफ फर्स्ट ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप को डिटेक्ट करने पे आपको 2 मार्क है। डिटेक्शन ऑफ सेकेंड ग्रुप, कौन सा ग्रुप आया दिया गया है, उसको परफॉर्म करने पे आपको 2 मार्क्स है, तो यहाँ पर 5 मार्क्स हो गया। अब फर्स्ट ग्रुप में जो डिटेक्ट हुआ है, उसकी सीटी परफॉर्म करने पे आपको 2 मार्क है। सेकेंड ग्रुप वाले की सीटी परफॉर्म करने पे 2 मार्क है। आपको ये सब क्या होती है आपको प्रैक्टिकल में बताया गया है, नहीं बताया तो मैं उसका प्रैक्टिकल परफॉर्म करके आपको समझाऊंगा कि ये सब क्या होता है। तो ये बहुत आप देख सकते हैं कि इतना आगे बहुत सारा काम करने के बाद 5 मार्क्स है। बट सीटी जो है, आपको सीटी पे आपको 2-2 मार्क्स 4 मार्क डायरेक्टली मिल रहे हैं। और सीटी एक टेस्ट होता है सिंपल का, कंफर्मेटरी टेस्ट, जो आपको करना होता है और आपको एक्सटर्नल को जाके दिखाना होता है कि सर ये प्रेजेंट आया है, सर ये प्रेजेंट आया है, राइट ना। जैसे एग्जाम्पल आपको बेरियम दिया हुआ है या सल्फेट दिया हुआ, बेसिक रेडिकल में बेरियम दिया हुआ, तो बेरियम सल्फेट की पीपीटी बन जाती है व्हाइट कलर की। तो आपको ये बना के दिखाना होता है, आपको टीचर्स को जाके, जो एक्सटर्नल है या इंटरनल बैठा है, उसको जाके दिखाना है कि ये सर प्रेजेंट है। जैसे कि एसिडिक रेडिकल में ब्राउन रिंग आती है, ब्राउन रिंग टेस्ट में हम लोग को रिंग आती है, राइट ना। तो रिंग आने के बाद आप क्या करेंगे, फेंक देंगे नहीं, उसको बना के दिखाएंगे। दिखाने के बाद टीचर्स पे साइन करेगा, वो साइन पे आपको क्या मिलेगा, 2 मार्क मिलेगा, राइट ना। वो साइन पे आपको 2 मार्क मिलेगा, टीचर ऑन द स्पॉट मार्क्स नहीं देता है, बाद में जब वो साइन किया रहता है तो अकॉर्डिंगली आपको बाद में वो काउंट करता है मार्क्स, कि भाई मैंने बच्चे को क्या दिया है। तो आप भूलना नहीं, जब आप सीटी परफॉर्म करोगे, आप टीचर को एक्सटर्नल हो या इंटरनल की साइन लेंगे कि मैंने ये परफॉर्म किया है, प्लीज चेक। और कभी भी सीटी दिखाने जाओगे तो ये चीज का ध्यान रखना है कि आपको वो टेस्ट पर याद होना चाहिए कि क्या किया है, क्योंकि आपका एक्सटर्नल या इंटरनल आपको पूछेगा कि आपने क्या किया है, आपने क्या क्या ऐड किया है ना। ये किस चीज का टेस्ट है, जाके दिखाते सर रिंग आ गई, रिंग आ गई, है ना, ब्राउन रिंग आ गई। अरे ब्राउन रिंग आई तो ब्राउन रिंग क्यों आई, जैसे कि व्हाइट कलर की पीपीटी आई हाइलाइट्स की, तो बेटा ये कैसी आई है, क्यों आई है, ये क्या की पीपीटी है, ये पूछेगा, राइट ना। विच रेडिकल्स आर प्रेजेंट पूछेगा, व्हाट आर द प्रोसीजर पूछ सकता है, एक्सटर्नल इंटरनल। तो आपको वो रीड करके जाना है, ऐसे जाके ब्लाइंडली दिखाओगे तो आपके मार्क्स कट सकते हैं, ठीक है। एंड देन लास्ट में आपको रिजल्ट लिखना है। बट रिजल्ट लिखते वक्त केयरफुली याद रखना, आपको आपको रेडिकल के नाम, साथ में उसका फॉर्मूला विथ चार्ज लिखना है। एग्जाम्पल, अगर मेरा बेरियम है तो बेरियम आयन, साथ में Ba+2 लिखूंगा मैं। एल्यूमिनियम आयन Al+3 लिख दिया मैंने, राइट ना। ऐसा कोई भी आयन जब जो भी मैं लिख रहा हूँ, कैल्शियम आयन Ca+2 लिख दिया, जो भी आयन लिख रहा हूँ, अमोनियम आयन NH4+ लिखूंगा, राइट ना। विथ चार्ज प्रॉपरली लिखना है, समझा हम लोग को। सो ये हो गया 10 मार्क का। अगेन लिखता हूँ, बताता हूँ। ड्राई टेस्ट को 1 मार्क्स, फर्स्ट ग्रुप को 2 मार्क्स, सेकेंड ग्रुप को 2 मार्क्स, फर्स्ट रेडिकल डिटेक्शन ऑफ फर्स्ट ग्रुप सीटी का 2 मार्क्स, सेकेंड ग्रुप सीटी का 2 मार्क्स, और चार्जेस को क्या है, मतलब रिजल्ट विथ चार्जेस, रिजल्ट प्रॉपरली लिखे और उसका चार्जेस लिखे तो उसको 1 मार्क्स है, राइट ना। सो आई थिंक वीडियो बड़ा हो गया है,
तो इसको मैं फिर से कंटिन्यू करूंगा बेटा। यहाँ पर रुक जाते हैं हम लोग। वीडियो जो है वो अपना ज़्यादा बड़ा होगा तो बच्चे कंटिन्यू करने में बोर होते हैं। आगे के मार्क्स स्कीम आपको मैं नेक्स्ट टाइम बताऊंगा, और साथ में अगर टाइम बचता है तो वी विल स्टार्ट विथ वाइवा सेशन, उसी के साथ कंटिन्यू करेंगे कि आपको वॉल्यूमेट्रिक के वाइवा और बाकी सब प्रैक्टिकल में कौन से वाइवा होते हैं वो आपको बताऊंगा। ओके, सो विल स्टॉप ओवर हियर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक माय वीडियो, शेयर दिस वीडियो, ताकि बाकी बच्चों का भला हो सके। ओके, थैंक यू सो मच।